हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें हमारी हीरोइन अपने ब्रदर के हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए एक रिच सीईओ के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन बाद में वह सीईओ हमारी हीरोइन से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाता है कि वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन हमारी हीरोइन किसी और को लाइक करती है, इसलिए वह सीईओ के प्रपोजल को साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन सीईओ हार नहीं मानता, वो हीरोइन को पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब आखिर में क्या होता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस ड्रामा में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है। अगर आपको हॉट और इंटेंस ड्रामा पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम क्यूट सी लड़की सुजैन को देखते हैं, जो कि हमारे ड्रामा की हीरोइन है। वह डरते हुए मिस्टर गैब्रियल के रूम में आती है। मिस्टर गैब्रियल उसे गौर से देखने लगते हैं तो सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो। सुजन डरते हुए उन्हें हाँ बोलती है। उसके बाद मिस्टर गैब्रियल उसके लिप्स को टच करने लगते हैं। सुजन और ज्यादा डर जाती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे पुश करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे किसी के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सुजन उनके गोद में जाकर बैठ जाती है और फिर उन्हें बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगती है और बोलती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी तरह सेटिस्फाइड करूंगी। और फिर वह मिस्टर गैब्रियल के शर्ट को खोलने लगती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर बहुत ही रोमांटिकली उसे किस करने लगते हैं। उसके बाद वह उसे बेड पर लिटाकर उसके नेक पर किस करने लगते हैं और फिर वह दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। बाद में सुजैन सैड होकर सोचती है कि पैसों के लिए आज मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुजन एक बार में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। नर्स सुजैन से बोलती है कि तुमने 2 दिन में हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो वह लोग उसके ब्रदर का इलाज नहीं करेंगे। सुजैन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे 1 महीने का टाइम चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और फोन कट कर देते हैं। सुजैन बहुत ज्यादा अपसेट होती है और सोचती है कि मैं अब 2 दिनों में 50,000 युवान कहाँ से लाऊंगी। तभी एक ठरकी आदमी आकर सुजैन को पीछे से टच करता है और बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सुजैन डर के मारे बोतल उठा लेती है और उस ठरकी आदमी से बोलती है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारे सर पर यह बोतल फोड़ दूंगी। लेकिन वह आदमी सुजैन को हल्के में लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो सुजैन भी गुस्से में उसके सर पर बोतल फोड़ देती है, जिससे उस आदमी के सर से खून निकलता यह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सुजैन को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर बार का मैनेजर आकर बोलता है कि बॉस मिस्टर गैब्रियल जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगर उन्होंने आपको इस हालत में देखा तो वह तुमसे डील तोड़ देंगे, इसलिए आप खुद पर कंट्रोल रखो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वो ठरकी आदमी मैनेजर की बात मान लेता है, लेकिन वह मैनेजर को बोलता है कि वह सुजैन को जॉब से फायर कर दे। सुजन मैनेजर से बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन मैनेजर उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। सुजैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब तो मेरी जॉब भी चली गई है, अब मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे भरूंगी। तभी वह एक लग्जरी कार को देखती है जिसमें से मिस्टर गैब्रियल बाहर निकलते हैं। सुजन फौरन उनके पास जाती है और बोलती है कि आप मुझे एक रात के लिए खरीद लो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी एक आदमी सुजैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गैब्रियल के पास आने की, निकल जाओ अभी यहाँ से। लेकिन सुजैन उसकी बात नहीं सुनती और मिस्टर गैब्रियल से बोलती है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है, प्लीज मुझे एक रात के लिए खरीद लो, मुझे पैसों की नीड है। मिस्टर गैब्रियल सुजैन की ओर देखते हैं और उसके बाद अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि इस लड़की को तैयार करके मेरे रूम में भेज देना। सुजैन जब मिस्टर गैब्रियल को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि यह वही पर्सन है जिसे स्कूल टाइम में वह लाइक करती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन सुजैन मिस्टर गैब्रियल को लव लेटर देने जा रही होती है। तभी एक लड़की आकर मिस्टर गैब्रियल को प्रपोज कर देती है। उसके बाद सुजैन ने कभी भी मिस्टर गैब्रियल के पास जाने की कोशिश नहीं की। अब प्रेजेंट में सुजैन यह सारी बातें याद कर रही होती है और दुखी होती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम एक और राउंड करते हैं। सुजैन उन्हें हाँ बोलती है। फिर वह उसके नेक पर बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगते हैं और फिर से एक और बार साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजैन की आंख खुलती है तो मिस्टर गैब्रियल को शावर लेते हुए देखती है। जैसे ही मिस्टर गैब्रियल बाहर आते हैं, सुजैन उनसे पेमेंट मांगती है और अपना QR कोड देती है पेमेंट करने के लिए। मिस्टर गैब्रियल पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सुजैन डरते हुए उन्हें 50,000 बोलने वाली होती है और कि तभी मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं कि 5,000 चलेगा क्या। अब सुजन सोचती है कि इतने पैसे तो कम होंगे, लेकिन वह मिस्टर गैब्रियल से हाँ बोल देती है। तभी मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है,
लेकिन तुम मुझे वी चैट पर ऐड कर लो, मैं बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। अब सुजैन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वह उनकी बात मानकर वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे बोलते हैं कि बाहर मेरा असिस्टेंट है, वह तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। सुजैन उन्हें थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुजैन बार बार अपने फोन पर चेक कर रही होती है और सोचती है कि मिस्टर गैब्रियल ने अब तक मुझे पैसे सेंड नहीं किए हैं, कहीं उन्होंने मुझे चीट तो नहीं किया होगा। फिर वह खुद से ही बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह इतने ज्यादा रिच पर्सन है, फिर वह 5,000 के लिए मुझे चीट थोड़ी ना करेंगे। तभी वहां पर सुजैन की बेस्ट फ्रेंड ईवी आ जाती है। वह सुजैन के नेक पर बाइट के निशान देखकर सुजैन से इसके बारे में पूछती है। तभी सुजैन शर्माते हुए बोलती है कि यह बस एलर्जी की वजह से हुआ है। तो ईवी हंसते हुए बोलती है कि अब झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ कि कल रात तुम किसी लड़के के साथ थी, लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। सुजन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी ईवी बोलती है कि अरे अब तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई, तुम्हारा ब्रदर हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। और इतना बोलकर ईवी वहां से चली जाती है। अब सुजैन मिस्टर गैब्रियल को मैसेज करती है और पैसे मांगती है, तो मिस्टर गैब्रियल उसे एड्रेस सेंड करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। अब सुजैन उस जगह पर पहुंच जाती है। असिस्टेंट ल्यू उसे मिस्टर गैब्रियल के पास ले जाते हैं, जो कि मजे से कॉफी पी रहे होते हैं। सुजैन उनके पास जाती है और बोलती है कि आपने तो कहा था कि आप मुझे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, फिर आपने क्यों नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो आप मुझे कैश भी दे सकते हैं। तो मिस्टर गैब्रियल उसके क्लोज जाते हैं और उसके लिप्स को टच करने लगते हैं। सुजैन डर जाती है और बोलती है कि आप यह क्या कर रहे हो, लेकिन मिस्टर गैब्रियल उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे किस करने लगते हैं। तभी सुजैन उन्हें दूर कर देती है, जिससे मिस्टर गैब्रियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सुजैन बोलती है कि मैं यह सब दोबारा नहीं करना चाहती, मैं बस यहाँ पर पेमेंट के लिए आई हूँ। मिस्टर गैब्रियल उसे पेमेंट कर देते हैं। सुजैन फौरन वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन सुजन साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ, मेरी मजबूरी थी, इसलिए उस रात मैंने आपके साथ वह सब किया, लेकिन अब दोबारा मैं यह सब नहीं करने वाली, और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर गैब्रियल सोचते हैं कि यह लड़की खुद को क्या समझती है, यह खुद मेरे पास आई थी और अब इतना एटीट्यूड दिखा रही है। बाहर आने के बाद सुजैन फोन पर देखती है कि मिस्टर गैब्रियल ने उसे 5 लाख युवान भेजे हैं। वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि हमारी डील तो 50,000 की हुई थी। वह मिस्टर गैब्रियल को मैसेज करती है, लेकिन देखती है कि मिस्टर गैब्रियल ने उसे वी चैट से ब्लॉक कर दिया है। अगले दिन सुजैन ईवी के साथ होती है। तभी वह लोग जूली को कार से उतरते हुए देखते हैं। ईवी सुजैन को बोलती है कि यह कार तो मिस्टर गैब्रियल की लग रही है, लेकिन जूली उस कार में क्या कर रही थी? सुजैन भी उस कार को पहचान लेती है और ईवी से पूछती है कि तुम मिस्टर गैब्रियल के बारे में कैसे जानती हो? तो वह बोलती है कि मिस्टर गैब्रियल के बारे में तो हर कोई जानता है, मैंने तो यह भी सुना है कि वह हर वीक एक नई लड़की को डेट करते हैं। यह सुनकर सुजन सोचती है कि मिस्टर गैब्रियल सच में एक प्लेबॉय है। तभी उसे क्यूआई क्लब से कॉल आता है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ईवी को बोलती है कि मुझे नई जॉब मिल गई है, अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले दिन सुजैन अपनी नई जॉब पर जाती है। तभी मिस्टर लू के आदमी उसे घेर लेते हैं। सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है और मिस्टर लू से बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि उस दिन तुमने मेरे सर पर बोतल फोड़ी थी, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और फिर वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है और मिस्टर लू से बोलता है कि बॉस मिस्टर गैब्रियल यहाँ पहुंच चुके हैं। तभी मिस्टर लू अपने आदमियों से बोलता है कि इस लड़की को मेरी कार में लेकर जाओ, मैं मिस्टर गैब्रियल से डील खत्म करके आता हूँ। अब वह लोग सुजैन को वहां से ले जा रहे होते हैं। तभी सुजैन वहां पर मिस्टर गैब्रियल को देख लेती है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर उनके पास भाग जाती है और बोलती है कि यह लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर गैब्रियल अपने आदमियों को बोलकर उन सभी गुंडों को बुरी तरह से मारकर वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वह सुजैन को अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। सुजैन उन्हें बोलती है कि वह यहाँ पर अपनी न्यू जॉब के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर लू ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे अपनी गोद में खींच लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगा, और फिर उसे किस करने लगते हैं। तभी सुजैन उनके लिप्स को बाइट कर लेती है और बोलती है कि तुम अपने लिए किसी और लड़की को क्यों नहीं ढूंढ लेते। तभी बाहर से एक आदमी बोलता है कि बॉस मिस्टर लू आ गए हैं। मिस्टर गैब्रियल लू के पास जाते हैं
और सीधा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। लू बहुत ज्यादा डर जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि मिस्टर गैब्रियल ने ऐसा क्यों किया। तो वह बोलता है कि तुमने मिस सुजैन को हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए मिस्टर गैब्रियल तुमसे नाराज है। यह सुनकर लू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि मिस्टर गैब्रियल उस मामूली लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गैब्रियल सुजन को घर ड्रॉप करने जाते हैं। तभी सुजन मिस्टर गैब्रियल की कार में सेम पर्स देखती है और सोचती है कि जरूर यह पर्स मिस्टर गैब्रियल को जूली ने गिफ्ट किया होगा, और वह सीधा उन्हें बोलती है कि अगर आप ज्यादा लड़कियों के साथ सोए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह सुनकर मिस्टर गैब्रियल शॉक हो जाते हैं और सुजन की ओर देखकर बोलते हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें मैं इतना घटिया इंसान लगता हूँ क्या? तो डरते हुए बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसी ही बोल रही थी। मैंने सुना है कि ज्यादा बॉडी काउंट से इंसान बीमार पड़ जाते हैं, बस इसलिए। तभी मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं, अगर ऐसा है तो कल तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। चेकअप कराने के लिए सुजैन के जाने के बाद असिस्टेंट मिस्टर गैब्रियल से बोलता है, बॉस आपकी मॉम ने आपके लिए जिस लड़की को ढूंढा था उसका नाम जूली है और मैंने उसके बारे में पता लगाया है। उसके अब तक 9 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यह सुनकर मिस्टर गैब्रियल असिस्टेंट से बोलते हैं कि अभी यह इन्फॉर्मेशन मॉम को भेज दो, वरना वह उस लड़की से मेरा रिश्ता फिक्स करवा देंगे। अगले दिन मिस्टर गैब्रियल उसे लेकर हॉस्पिटल आते हैं। चेकअप के बाद नर्स सुजैन से बोलती है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर वह उसके कान में बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए जल्दी ही इससे शादी कर लो। यह सुनकर सुजन शर्माने लगती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर गैब्रियल उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों पड़ गए हैं और तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तो वह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बस एलर्जी की वजह से हुआ होगा, और इतना बोलकर वहां से भाग जाती है। रात को भी सुजैन मिस्टर गैब्रियल के बारे में सोचती रहती है। वह लव लेटर निकालती है जो उसने स्कूल टाइम में मिस्टर गैब्रियल के लिए लिखा था, लेकिन वह कभी वह लव लेटर मिस्टर गैब्रियल को दे नहीं पाई। अब वह यह सब सोच रही होती है कि तभी उसे मिस्टर गैब्रियल का फोन आता है, जो कि बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। सुजैन उनके पास जाती है और पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और मेरा सर भी दर्द कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला गया। अब सुजैन कुछ बोलने ही वाली होती है कि मिस्टर गैब्रियल उसे अपने सिर की मालिश करने को बोलते हैं। अब सुजैन उनकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही वह उनके क्लोज जाती है, मिस्टर गैब्रियल उसे पकड़कर किस करने लगते हैं। लेकिन सुजैन उन्हें ऐसा करने मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी नीड्स पूरी करनी है तो तुम अपने लिए किसी प्रोस्टिट्यूट को क्यों नहीं रख लेते। यह सुनकर मिस्टर गैब्रियल को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वह सुजैन को कार से उतार कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुजैन अपनी नई जॉब पर जाती है। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी कॉलेज की फीस मिस्टर गैब्रियल ने भर दी है। सुजैन मिस्टर गैब्रियल को कॉल करती है और बोलती है कि आपको मेरे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, और फोन कट कर देती है। तभी असिस्टेंट मिस्टर गैब्रियल को बोलते हैं कि सुजैन ने नई जॉब जॉय की है गोल्ड क्लब में। इधर सुजैन का चाइल्डहुड फ्रेंड ईथन सुजैन को देख लेता है और उसके पास आता है। सुजन ईथन को देखकर बहुत खुश होती है। ईथन सुजैन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वह बोलती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तभी ईथन सुजैन से उसके पेरेंट्स और ब्रदर के बारे में पूछता है। सुजैन थोड़ी देर चुप रहती है। तभी ईथन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लग चुका है और मैं तुम्हारे ब्रदर के बारे में भी जानता हूँ कि वह अभी हॉस्पिटल में है और तुम उसी के इलाज के लिए यह जॉब कर रही हो। फिर वह उसके क्लोज आकर बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो, आखिर हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। उतने में वहां पर मिस्टर गैब्रियल आ जाते हैं और वह सुजैन को अपनी ओर खींच लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर जॉब करने आई हो या बातें करने। ईथन मिस्टर गैब्रियल से बोलता है कि मैं इस क्लब का वीआईपी मेंबर हूँ, इसलिए सुजैन मेरे साथ रहेगी। लेकिन मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं कि मैं इस क्लब का चेयरमैन हूँ और मैं जिसे चाहे उसे अपने साथ रख सकता हूँ। ईथन कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि हम मिस्टर गैब्रियल को नाराज नहीं कर सकते। उसके बाद मिस्टर गैब्रियल सुजैन को अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं कि कल से तुम इस जगह पर जॉब करने नहीं आओगी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। सुजैन मना करते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वहां से चली जाती है। बाद में ईथन सुजैन को एक पार्टी के लिए साथ में चलने को बोलता है। सुजन पहले तो मना करती है, लेकिन ईथन के इंसिस्ट करने पर वह मान जाती है। ईथन सुजैन को एक बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस देता है जिसमें वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। जैसे ही वह लोग पार्टी में आते हैं, तभी सुजैन वहां पर मिस्टर गैब्रियल को देख लेती है। मिस्टर गैब्रियल को भी सुजैन और ईथन को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में जैस्मीन नाम की लड़की जानबूझकर सुजैन के ड्रेस पर ड्रिंक गिराकर उसे खराब कर देती है और फिर उससे माफी मांगने लगती है और उसे अपना एक ड्रेस देकर चेंजिंग रूम में भेज देती है। सुजैन जब उस रूम में ड्रेस चेंज कर रही होती है, तभी वहां पर मिस्टर गैब्रियल आ जाते हैं।
सुजैन उन्हें देखकर, रूम मिस्टर गैब्रियल ने पहले से बुक किया हुआ है, तो वह उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो वह बोलते हैं कि यह रूम मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। फिर उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने की परमिशन दे सकता हूँ, और फिर उसे बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगते हैं। सुजैन खुद को छुड़ाने की ट्राई करती है, लेकिन मिस्टर गैब्रियल उसे कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर गैब्रियल से बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो वह बोलती है कि हर कोई जानता है कि आप हर वीकेंड नई लड़की को डेट करते हो। तो वह बोलते हैं कि शायद तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती, और इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात को सुजैन का ड्रंक पड़ोसी शराब पीकर आता है और सुजैन को डोर ओपन करने को बोलता है। सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन ईथन को कॉल करके बुलाती है। ईथन फौरन सुजैन की हेल्प करने पहुंच जाता है। सुजैन ईथन को देखकर थोड़ा रिलीफ फील करती है। उसके बाद ईथन सुजैन को लेकर एक क्लब में जाता है। वहां पर जैस्मीन मिस्टर गैब्रियल के साथ आई होती है। जैस्मीन सुजैन से माफी मांगती है उसके ड्रेस खराब करने के लिए और उसे वाइन्स पीने के लिए करती है। सुजैन जब वाइन पीती है तो उसे वार्मिंग होने लगती है और वह वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर गैब्रियल भी उसके पीछे जाता है और उससे ईथन के बारे में पूछने लगता है और बोलता है कि तुम उसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह बोलती है कि इससे तुम्हें क्या, और तुम मुझसे यह सब पूछने वाले होते कौन हो। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे किस करने लगते हैं और बोलते हैं कि ईथन अच्छा लड़का नहीं है। तभी सुजैन उन्हें पुश कर देती है और रोते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। मिस्टर गैब्रियल उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर से किस करने लगते हैं। तभी सुजैन गुस्से में उन्हें एक जोर से स्लैप मार देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुजैन ईथन के साथ अपने ब्रदर से मिलने जाती है, लेकिन उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अगर जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया तो जिंदा नहीं बचेगा, और ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इन सब से सुजैन बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। तभी ईथन सुजैन से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वह दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं और ईथन सुजैन से बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई के ऑपरेशन का पूरा खर्चा दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सुजैन ईथन से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ईथन बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनकर सुजैन शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम यह क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो ईथन बोलता है कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस नाटक करना होगा। दरअसल मेरी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं है और वह जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। वैसे भी मॉम पहले तुम्हें पसंद करती थी, तो वह हम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होंगी। सुजैन इसके लिए मान जाती है और बोलती है कि अगर इससे आंटी सॉन्ग की हेल्थ ठीक हो सकती है तो मैं यह करने को तैयार हूँ। बाद में ईथन का असिस्टेंट सुजैन को ईथन की ओर से एक रिंग देता है। सुजैन उसे देखकर समझ जाती है कि यह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो वह लेने से मना कर देती है। लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुमने यह नहीं ली तो ईथन को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए सुजैन वो रिंग ले लेती है। तभी वहां पर मिस्टर गैब्रियल का असिस्टेंट आ जाता है और सुजैन को अपने साथ मिस्टर गैब्रियल के पास ले जाता है। सुजैन मिस्टर गैब्रियल से पूछती है कि अब तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो मिस्टर गैब्रियल सुजैन से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता चला है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी सुजैन बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरे भाई के इलाज के लिए ईथन मेरी हेल्प कर रहा है, तो मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर गैब्रियल बोलते हैं, तुम यह क्या बोल रही हो, तुमने उससे क्या डील की है, वरना वह इतनी आसानी से तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सुजन बोलती है कि ईथन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए तुम मेरी फिक्र करना बंद करो, और वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं लूंगी। इतना बोलकर सुजैन वहां से चली जाती है। अगले दिन सुजैन डॉक्टर फैंक से मिलती है। डॉक्टर फैंक सुजैन से बोलते हैं कि तुम्हें अब अपने ब्रदर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही उसका ऑपरेशन कर देंगे, जल्दी ही वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुजैन बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे ही वह बाहर आती है उसकी मुलाकात अपनी ओल्ड फ्रेंड शरीन से होती है। सुजैन शरीन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वह थोड़ा अपसेट होकर बोलती है कि उनकी डेथ हो गई। यह सुनकर सुजैन शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड का ऑपरेशन तो डॉक्टर फैंक ने किया था ना, फिर उनकी डेथ कैसे हुई। तो शरीन सुजैन से बोलती है कि डॉक्टर फैंक एक नंबर का कमीना है, वह कोई डॉक्टर नहीं है, वह एक साइको है जो पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करता है और उनकी अंग निकालकर बाहर बेच देता है। मैंने इस हॉस्पिटल पर केस कर दिया है, लेकिन पुलिस भी इनसे मिली हुई है। यह सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधा डॉक्टर फैंक के पास जाती है और अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। डॉक्टर फैंक समझ जाता है कि सुजैन को उसका सच पता चल चुका है,
तो वह उसे भी पकड़ लेता है और फिर बांध देता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे भाई के साथ करने जा रहा था। सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करते हो। लेकिन डॉक्टर फेंग बोलता है कि यह सब करने के लिए यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी और यहीं पर हमारा यह पार्ट एंड होता है। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड